राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। एक राजा रोजाना सोकर के लेट उठता था। एक दिन रानी ने उससे कहा कि मूर्ख राजा, अब सोकर उठा है, क्योंकि सूर्य सिर पर चढ़ आया था। राजा ये सुनकर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसने मन ही मन में सोचा कि मैं कोई गलत फैसले भी नहीं करता, किसी पर अत्याचार या जुल्म भी नहीं करता, फिर भी रानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे पूछा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है। मंत्री सबसे बड़े मूर्ख की तलाश में निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक भोला इंसान मिल गया, जिनकी हालत पागलों जैसी थी। मंत्रियों ने उसे राजा के सामने पेश किया और कहा, महाराज, हमें तो सबसे ज़्यादा मूर्ख ये मिला है। राजा ने उसको एक सोने का डंडा देकर के कहा कि तुझे जो कोई तेरे से भी ज़्यादा मूर्ख मिले उसे ये दे देना। भोला इंसान सोने के डंडों को लेकर के घूमता रहा। अब वह डंडा राजा का था, इसलिए कोई उससे लेते भी नहीं, लेते हुए भी डरते थे और खरीदते हुए भी डरते थे। किसी ने भी वह सोने का डंडा न तो मुफ्त में लिया और न ही पैसों में खरीदा। जब उसे राजा की बीमारी के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि अब तो राजा से मिलना चाहिए, क्योंकि राजा ने ये कहकर ये डंडा मुझे दिया था कि तुझसे भी ज़्यादा मूर्ख मिले तो उसे ये डंडा सौंप देना। अब ऐसा तो कोई मुझे मिला नहीं। भोला इंसान राजा के बीमार होने की खबर सुनकर उनके पास में गया और पूछा कि बादशाह सलामत, क्या हुआ। राजा ने कहा, मैं बीमार हूँ और मेरा अंत समय आ गया है, इसलिए अब मैं इस संसार को छोड़ कर के जा रहा हूँ। उसने पूछा कि ये सेना, हाथी, घोड़े, महल आदि का क्या होगा। राजा ने कहा, ये सब यहीं रहेंगे। उसने फिर पूछा, ये रानी, राजकुमार, भाई, बंधु, इनका क्या होगा। राजा ने कहा कि ये सब भी यहीं रहेंगे। उसने फिर पूछा कि ये धन दौलत, ये खजाना, ये चीज़ें जिनके लिए आपने लड़ाइयाँ लड़ी, लूट खसोट की, इनका क्या होगा। तो राजा ने कहा, ये सब भी यहीं रहेंगे। उसने फिर पूछा, फिर आप कब आओगे। राजा ने कहा कि मुझे मुड़कर भी नहीं आना है। उसने कहा, राजन, आप इतनी दूर जा रहे हैं और फिर मुड़कर भी वापस नहीं आना, तो किसी चीज़ को तो अपने साथ ले जाओ। राजा ने कहा कि वहाँ कोई कुछ चीज़ लेकर जा ही नहीं सकता। अब भोले इंसान ने सोने के डंडे को राजा को सौंपते हुए कहा कि राजन, ये लो अपना डंडा, इसे संभालो, क्योंकि मुझे तो आपसे ज़्यादा मूर्ख कोई मिला ही नहीं। जिसको ये पता था कि मृत्यु के समय कोई चीज़ साथ नहीं जाती, फिर भी इन्हीं संसारिक चीज़ों को हासिल करने में इतना जीवन बर्बाद कर दिया। मेरे से ज़्यादा मूर्ख तो आप हैं। आपने वे काम क्यों नहीं किया जो आपके साथ जाता। मृत्यु के बाद इंसान के साथ केवल उसके द्वारा किया गया कर्म ही जाता है। कर्म मनुष्य का जन्म जन्मों तक पीछा करता है और जब तक वह भोग नहीं लिया जाता वह पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए नेक और उत्तम कर्म करो
सबसे उत्तम कर्म नाम की कमाई करना है। नाम की कमाई से मनुष्य के जगत और अगत दोनों बनते हैं और ये कभी वृथा नहीं जाती। यदि किसी कारणवश किसी की करनी में कोई भंग पड़ भी जाता है, फिर भी चाहे 4 युग बीत जाए तो भी नाम की कमाई प्रकट हो जाती है। कबीर कमाई आपनी वृथा कभी न जाए, चाहे 4 युग बीत जाए फिर मिलेगी आए। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा